गुड मॉर्निंग बच्चों। ज़रा आगे देखते हैं, है ना। तो बच्चों अपने पास में जो कुछ एक टॉपिक्स और हैं वो ये है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम। सबसे पहला टॉपिक आज अपन ये देखेंगे। पहले इलेक्ट्रिक चार्ज ये क्या है देखते हैं ज़रा, इसके बाद में देखेंगे जो भी देखना। हाल फिलहाल अपने को पहले दो टॉपिक्स कवर करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो ये सबसे पहले तो पेंडुलम होता है क्या, ज़रा ये तो देखें। तो बच्चा देखो, कोई भी चीज़ जैसे मान के चलिए अपने पास कोई भी सपोर्ट है ऊपर, ठीक है। इससे अपन एक धागा बांध दें, ठीक है, एक थ्रेड बांध दें, और इसके यहाँ पे एक बॉब या फिर एक कोई भी भारी चीज़ जिसका साइज़ ज़्यादा बड़ा ना हो लेकिन वेट काफ़ी अच्छा खासा हो ना, इसे अपन इससे बांध देते हैं। और फिर अपन क्या करते हैं, इसे यूँ थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेते हैं, यूँ, है ना। फिर ये जब यूँ हो जाता है यूँ, फिर इसे अपन यहाँ से छोड़ते हैं। तो अब देखो बच्चा, अगर किसी भी चीज़ को तुम यूँ उठा के छोड़ोगे तो क्या होगा, वो यूँ जाएगा, यूँ जाएगा, यूँ, ये यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ के रुकने से तो रहा। क्योंकि देखो बच्चा, तुम इसे यहाँ से छोड़ोगे तो यहाँ से छोड़ते यहाँ आते हैं तो इसके पास कुछ स्पीड होगी। इसके पास अगर वो कुछ स्पीड है यहाँ पर तो वो क्या करेगा, यूँ जाएगा, वो यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से वापस यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, और देन अगेन यूँ यूँ यूँ, ऐसे चलता रहेगा। तो ऐसे डिवाइस को अपन पेंडुलम कहते हैं, ठीक है। वही बनाया हुआ है यहाँ पे, ओके। ज़रा आप समझते हैं एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, पूछ क्या रहा है अपने से। बात कर रहे हैं अपन जरा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पेंडुलम की, ठीक है। तो बच्चा वो बाद में देखेंगे अपन, सबसे पहले एक जो अपना कंसेप्ट इस चीज़ को लेकर वो समझते हैं, ठीक है। ये अपने पास कोई बॉब है, ठीक है, ये अपने पास में कोई मेटल का स्फीयर है या कोई भी ऑब्जेक्ट है जो अपने पेंडुलम से जुड़ा हुआ है। बच्चों देखो, अगर यूँ मान के चलो अभी इसके अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। अब अगर मैं इसे थोड़ा सा यूँ ले जाता हूँ, यहाँ पर ले जाता हूँ, है ना। तो बच्चा देखो, इसकी हाइट पहले तो ये थी, इसके सेंटर से ले लेते हैं अपन। अब इसकी जो हाइट है वो ये है, ठीक है। अपने को स्टेडी हाइट से मतलब थोड़ी है जो mg कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। और mg के अगेंस्ट जो वर्क होता है भाई, अपने पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी क्या, mgh। h माने हाइट, ठीक है। अपने को मतलब है हाइट से, सीधी हाइट से, यूं तिरछी हाइट से मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक छोटी चीज अपन मेंशन करना भूल गए थे। mgh जो होता है ना बच्चा, इसके अंदर ये हाइट है, ये क्या होता है, जैसे देखो अपने पास ये रेफरेंस पॉइंट है। अगर मैं हाइट सीधी ये लेता हूं, है ना, कोई ऑब्जेक्ट है एम मास का, उसे यहां से यहां तक लेके जाता हूं तो भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh होगी। किसी ऑब्जेक्ट को मान लो मैं यूं घुमा के यूं यहां तक लेके जाता हूं, तब भी देखो बच्चा इसकी हाइट कितनी है पहले के मुकाबले। पहले इस लेवल पे था, अब कितना ऊपर गया है, h हाइट ऊपर, तो अभी भी इसकी हाइट इसकी जो एनर्जी होगी वो mgh होगी, ठीक है। इसके अलावा मान के चलो अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये यहां तक लेके गए h हाइट, इसकी एनर्जी तो कैसे होगी, mgh, mg नीचे h हाइट ऊपर तक ले गए, mgh की हो गई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अगर मैं यूं लेके जाता हूं, है ना, जैसे मेरे जैसे इसी हाइट पे अगर मैं ले जाता हूं, सेम हाइट के ऊपर, तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी इन और इस दोनों पार्टिकल्स की mgh के बराबर ही होगी। मतलब कुल मिला के पाथ पे अपनी चीजें डिपेंड नहीं करती, अपने को मतलब है केवल इनिशियली किस हाइट पे था और फाइनली ऑब्जेक्ट किस हाइट पे था। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी छोटी सी। अब जरा वापस पेंडुलम पे आ जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहां देखो, यहां पे इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। अब अगर मैं इसे ऊपर कर देता हूं थोड़ा सा, है ना, मैं इसे पकड़ के थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, तो बच्चा एक बात बताओ, ये इतना ऊपर चला गया, पहले जितनी भी एनर्जी थी उससे ज्यादा हो गई कि नहीं हो गई भाई। बात समझो, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसे अगर मैं इस हाइट पे लेके आता हूँ, यहाँ पे जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी है उसकी, उससे तो ज्यादा बढ़ी गई ना। मैं जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी भाई। यहाँ पर h हाइट पे गया तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। यहाँ से फिर अगेन h हाइट पे चला गया तो बच्चा यहाँ से टोटल हाइट कितनी कवर कर लिया अपन ने, mg और h प्लस h। भाई टोटल हाइट कितनी हो गई, h प्लस h 2h हो गई ना, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी 2h। तो बच्चों इसकी जितनी भी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, इसकी जितनी भी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है उससे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हुई कि नहीं हुई, इस पार्टिकल की हो गई। तो बच्चों देखो, जब अपन इसे यहां से यहां लेके गए तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। अब ये बच्चा थ्रू आउट कैसे चल रहा है, यहां से यूं आ रहा है, देन अगेन यहां जा रहा है सेम हाइट पे, देन यूं ही चले जा रहा है ये। तो बच्चा एक बात बताओ, इस पॉइंट के ऊपर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम हुई कि नहीं हुई, बताओ बताओ भाई। बच्चों ध्यान दो, यहां पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, इसे मैक्सिमम हाइट अपन यहां पे लेके, इससे ऊपर ही नहीं जा रहा। और जब पार्टिकल जितनी ऊपर होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी होती है, और इसने मैक्सिमम हाइट के ऊपर अभी हाल फिलहाल लिया। अब अगर ये मैक्सिमम हाइट पे है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी कि नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी मैक्सिमम हाइट पे होने पे, ठीक है भाई। जितना ऊपर जाएगा उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अच्छा बच्चा, तो यहां पे तो होगी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और पार्टिकल जितना नीचे होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही कम होती है। तो बच्चा एक बात बताओ मेरे को, यहां पर ये जो पार्टिकल, इसका मिनिमम पॉइंट है, सबसे नीचे वाला पॉइंट क्या है, ये वाला है। तो यहां पर तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो मैक्सिमम है या हाईएस्ट है ना।
हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे तो, और यहाँ पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसी है, मिनिमम है, यहाँ सबसे कम है पोटेंशियल एनर्जी। भाई देखो यहाँ है, बाकी कोई भी जगह देख लो, इससे तो ऊपर ही है ना, थोड़ी सी ऊपर हो जाए, ये जगह भी इससे थोड़ी सी ऊपर, ये भी इससे ऊपर, ये भी इससे ऊपर, ये भी इससे ऊपर, और ये तो ऑफकोर्स इससे ऊपर है ही। तो ये इस रास्ते के अंदर जहां पे पार्टिकल चल रहा है सबसे नीची जगह पे यहाँ पे है। अब सबसे नीची जगह पे यहाँ पे है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो मिनिमम होगी, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, मैक्सिमम हो, क्योंकि ये हाईएस्ट पॉइंट है। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम इस पॉइंट पे और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम इस पॉइंट पे, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये चीज मैं तुम्हें जल्दी से बता देता हूं, एक बार वापस देखो। अपने पास में मान के चलो ये कोई पेंडुलम है, ठीक है, ये अभी किसी भी हाइट पे, अब इसका रास्ता कैसा है, ये इसका रास्ता है ऐसा, ठीक है। अब एक बात बताओ बच्चा, थ्रू आउट ये इसका मिनिमम पॉइंट है कि नहीं है, इससे नीचे कभी जाएगा क्या पार्टिकल, भाई इससे नीचे भेजने के लिए छत को तोड़ना पड़ेगा, तो वो तो अपन करने वाले नहीं है ना। तो यहां पर इसकी जो पोटेंशियल, ये जो हाइट है ये मिनिमम है। जैसे मान के चलो अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसे अलाउ है यहां से यहां तक जाना, ठीक है। अब बच्चा यहां पर ये मान ला ग्राउंड, ये अपना ग्राउंड है और ये हाइट है यहाँ पे h, ठीक है। तो यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh। अब अगर इससे मैं थोड़ा सा भी ऊपर जाता हूं तो यहां पे मान के चलो mgh प्लस ये जितनी भी हाइट में जाऊंगा mg, और ये जितनी भी हाइट में जा रहा हूं x मान लेते हैं mgx, तो ये mgh से तो बड़ा है कि नहीं है भाई, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी mgh। इससे मैं थोड़ा सा भी ऊपर जाता हूं तो mgh प्लस x होगी कि नहीं होगी पोटेंशियल एनर्जी। अब पार्टिकल देखो बच्चे यहां पे मिनिमम पोजीशन पे, यहां पर मिनिमम पोजीशन पे पार्टिकल जहां भी जा रहा है इसके पास कुछ ना कुछ x है, देखो ये मिनिमम लेवल है। इसके अलावा पार्टिकल जहां भी ऊपर जा रहा है इसके पास कुछ ना कुछ x की वैल्यू है, तो इन पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी इससे तो क्या है, ज्यादा है, और पार्टिकल इस पॉइंट से ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है। पार्टिकल इस पॉइंट से ऊपर नहीं जा रहा, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां होगी, इस पॉइंट पे होगी कि नहीं होगी। आई होप बच्चों ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। मैं मैक्सिमम हाइट में मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम हाइट में मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ओके ओके बच्चों, अब जरा आगे देखते हैं। इससे पोटेंशियल एनर्जी की कहानी समझ में है कि यहाँ पे अपने पास पोटेंशियल एनर्जी कैसा होता है, हाईएस्ट। बेटा काइनेटिक एनर्जी छोड़ो, एक बार पोटेंशियल एनर्जी भी ध्यान दो, और यहाँ पे होती है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब जरा बात करते हैं आगे सेकंड केस की। ये अपने पास पेंडुलम बच्चा, इससे अगर मैं यहां ले गया, ठीक है, तो यहां ले जाने के लिए अब देखो दूसरे वे से उसी चीज को समझ रहे हैं अपन। यहां पे मान लेते हैं इसके पास कुछ एनर्जी है, अब यहां से मुझे इसे ऊपर लाने के लिए, बच्चों ध्यान दो, यहां से इसे ऊपर लाने के लिए अगर 10 किलो का हो तो यहां से इसे ऊपर लाने के लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा सर? बिल्कुल आपको वर्क करना पड़ेगा इसे यहां से यहां तक ले जाने के लिए। और इसे यहां से यहां तक अगर मैं ले जाने के लिए मुझे वर्क करना पड़ रहा है, तो वो वर्क यहां पे किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हो रहा है, नहीं हो रहा? भाई मैं इसे यहां से यहां तक लेके गया तो इसके अंदर क्या हुआ, जो मैंने वर्क किया वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ। तो यहां एक बात बताओ, सबसे ज्यादा क्या यही एनर्जी स्टोर होगी, इससे ऊपर तो मैं लेके नहीं जा रहा, तो यहां पे मेरा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जितनी भी थी सबसे कम हुई ना, क्योंकि मैं इसे इधर ऊपर लेके जाता हूं तो भी मैंने कुछ वर्क किया, मैं इसे इधर ऊपर लेके जाता हूं तो भी मैंने कुछ वर्क किया, तो यहां पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी कैसी हुई, मिनिमम हुई कि नहीं? ओके बच्चों, जरा आगे देखते हैं। अब बच्चा ध्यान दो आगे, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी की कहानी अपने एक और तरीके से समझ ली। अब बात करते हैं जरा काइनेटिक एनर्जी की। देखो बच्चों, ऑब्जेक्ट जब यहां पर है तब इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, मैक्सिमम है कि नहीं है? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है या हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा है यहाँ पे, हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी है, इनमें से कुछ भी कह सकता हूं मैं। अब इसको मैं जैसे ही यहां से रिलीज करूंगा, जैसे मैंने इस पार्टिकल को यहां से छोड़ा, ये क्या करेगा, यूं आएगा नीचे, आएगा कि नहीं आएगा? ये पार्टिकल जैसे ही नीचे आएगा यूं बच्चा, यहां पर एक बात बताना जरा, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी यहां पे थी उससे कम होगी कि नहीं होगी? भाई ये चौक है, इसे मैं ऊपर से नीचे छोड़ देता हूं, तो जब नीचे आता है तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है नहीं होती? ऑफ कोर्स होती है। तो वो बच्चा एक बार बताओ, इसे जब ये छोड़ रहा हूं मैं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है तो काय में कन्वर्ट हो रही है? तो बच्चों देखो, इसे जब मैं यहां से छोड़ रहा हूं, ये नीचे आ रहा है तो इसकी स्पीड बढ़ रही है। अब बच्चा अगर इस पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है तो स्पीड में स्पीड वाली एनर्जी कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर इसकी देखो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है क्योंकि पार्टिकल रुका हुआ है, यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है क्योंकि पार्टिकल यहां पे क्या है, रुका हुआ है कि नहीं? भाई यहां पे पार्टिकल रुका हुआ है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अपन ने देखा था, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। वेलोसिटी यहां पे कितनी है, जीरो, तो हाफ एम जीरो का स्क्वायर, तो ये आ गया अपने पास जीरो के बराबर। तो यहां पे अपने पास में काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है। लेकिन यहां से मैं जैसे इसे छोड़ूंगा, ये यहां पर आएगा तो थोड़ी सी स्पीड तेज होगी, यहां पे आएगा थोड़ी और स्पीड तेज होगी, यहां पे आएगा सबसे नीचे जब रहेगा तब इसकी स्पीड सबसे तेज होगी। भाई झूला खाते हैं अपन, है ना, अपन स्विंग करते हैं, तो अगर आपने नोटिस किया हो, अपन जब पीछे जाते हैं तो यूं जाते हैं, यूं ऊपर गए, यहाँ पे स्पीड कम हो जाती है, फिर नीचे आते हैं, फिर जब सबसे नीचे होते हैं तब स्पीड कम हो, स्पीड यहाँ पे अपनी सबसे तेज होती है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं अपनी स्पीड हो जाती है कम, फिर पीछे आते हैं फिर अपनी स्पीड बढ़ती है। तो बच्चों यहां पर देखो, सबसे पहले तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, यहां आते पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, अपनी मिनिमम हो गई, और यहां पे अपनी काइनेटिक एनर्जी जीरो, और सबसे नीचे पॉइंट पे आते हैं अपनी जो वेलोसिटी है, ये कैसे होती है, सबसे तेज होती है, अपनी जो स्पीड है ये सबसे तेज होती है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहां पे मेरी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है।
भाई यहां पर हूं, इससे तेज मैं रहूंगा इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट से जैसे ही मैं आगे जाऊंगा मेरी स्पीड कम हो जाती है। झूला पता है, जैसे अपन यूं नीचे वाले पॉइंट पे आते हैं थोड़ा सा ऊपर उड़ जाते हैं, अपनी स्पीड कम हो जाती है ना। जैसे अपन थोड़ा सा ऊपर गए स्पीड कम, तो इस पॉइंट पे अपनी जो काइनेटिक एनर्जी है ये कैसी है, मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी माने वो एनर्जी जो कि स्पीड की वजह से होती है, ठीक है। अब बच्चों यहां पर अब इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। अब देखो ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाते जाते ये वापस रुक जाएगा, भाई रुकेगा नहीं रुकेगा। तो यहां पे मैं ऐसा कह सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी फिर से जीरो हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी फिर कहां गई, तो बच्चों देखो ये एच हाइट ऊपर चला गया कि नहीं चला गया, वापस कुछ हाइट ऊपर चला गया नहीं चला गया। तो यहां पर अपनी जो काइनेटिक एनर्जी थी यहां पर, वो इसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गई कि नहीं हो गई, ध्यान दो, आया समझ में। ओके बच्चों, अब पूरे को एक साथ देखते हैं अपन, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को एक साथ कंसीडर करते हुए चलेंगे। नहीं समझ में आया तो अभी देख लेना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बच्चों इस पॉइंट पे देखो काइनेटिक एनर्जी जीरो, पार्टिकल जैसे ही नीचे आता है यहां पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी हो कैसे हो जाती है, मैक्सिमम, क्योंकि झूला शू नीचे नीचे आए स्पीड मैक्सिमम, जैसे जैसे ऊपर गए स्पीड वापस जीरो। अब यहां पे स्पीड जीरो, तो यहां तो क्या हो जाएगी, वापस से पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, क्योंकि देखो कुछ हाइट ऊपर चला गया ना यहाँ पे, ठीक है। और यहां पर अपनी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कैसी है, मैक्सिमम है, और मिनिमम क्या है अपने पास है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये नीचे वाला छोड़ो भी देखते हैं अपन, अब एक साथ देखते हैं इसको। देखो अपने पास में कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे था पहले, अपन ने क्या किया, इसे यूं घुमा के यहां छोड़ दिया, ठीक है, इसे अपन ने घुमा के यहां छोड़ दिया यूं, ठीक है। अब इसे मैंने जैसे यहां पे देखो, यहां से मैं इसे यहां लेके गया, तो यहां ले जाने के लिए मुझे वर्क करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा, मुझे वर्क करना पड़ा। तो वो वर्क यहां पे किस फॉर्म में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में, और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, मैक्सिमम है, ठीक है, या हाईएस्ट है। अब जैसे मैंने इसे यहां से रिलीज किया, पार्टिकल नीचे की तरफ आने लगा और उसकी स्पीड क्या हो गई, बढ़ने लग गई। अब बच्चा देखो जैसे जैसे नीचे आ रहा है, हाइट की वजह से जो एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी वो तो हो रही है इसकी कम, लेकिन उसके साथ साथ में इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। अब अगर इसकी स्पीड बढ़ रही है तो बच्चा एक बात बताओ, स्पीड बढ़ने में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ने लग जाती है। तो जैसे सबसे नीचे वाले पॉइंट पे पहुंचता है, तो यहां पर तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इसकी खूब बढ़ जाती है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, सबसे कम हो जाती है थ्रू आउट द रास्ता, क्योंकि यहां पे देखो मिनिमम पॉइंट है, मिनिमम हाइट है, ठीक है। इसके बाद पार्टिकल जैसे जैसे ऊपर जाने लगता है, यहां पे देखो हाइट वापस बढ़ने लग गई। अब इसकी हाइट बढ़ने लग गई तो इसके अंदर क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी वापस बढ़ने लग गई, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम पॉइंट पे जाके क्या हो गई, मैक्सिमम, और यहां पे जाके पार्टिकल क्या करता है, रुक जाता है, और पार्टिकल अगर रुक गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी हो गई, जीरो हो गई। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। ओके बच्चों, हाँ बच्चों अब जरा ये देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पेंडुलम। बच्चा ये फॉर्मूला, ये जो डेरिवेशन है इसकी अपने सिलेबस में नहीं है, फिर भी अगर आपकी जानने की इच्छा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा मेरे को, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चा इतना इंपॉर्टेंट, मैंने क्लास 10th में इतना ज्यादा पूछा भी नहीं जाता है ये, ठीक है, और ये केवल आरबीएससी के सिलेबस में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पेंडुलम होता है बच्चा हाफ mg/l मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर। तो बच्चा आप ध्यान दो, देखो हाफ mg/l मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर, ये होती है इसकी पोटेंशियल एनर्जी। सर क्या लिख दिए, एक मिनट बच्चों, पेशेंस, बात करते हैं ना इसके बारे में। अपने पास देखो ये जो बॉब है ना, इसका मास मान लेते हैं अपन m kg, ठीक है, इसका मास कितना है, m किलोग्राम है, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पे m, एक बात बताओ अपना फिक्स है कि नहीं है, m अपन ने एक बार अगर ऑब्जेक्ट चूज कर लिया कोई भी, उसके बाद अपन ने मास फिक्स कर दिया कि नहीं कर दिया, भाई अपन या तो 1 किलो का बॉक्स लेंगे तो यहाँ पे m की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, अपन 2 किलो लेंगे तो भी m की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, अपन 3 किलोग्राम लेते हैं तो भी अपनी m की वैल्यू फिक्स हो जाएगी। तो m यहां पर अपना कांस्टेंट है कि नहीं है, m यहां पर अपना कांस्टेंट है कि नहीं, इसकी वैल्यू फिक्स है कि नहीं है एक पर्टिकुलर बॉब के लिए, यार बताओ। जी है, इसकी वैल्यू तो अपने पास में बच्चा शुरू से अपन बताते आ रहे हैं, कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू लेते हैं अपन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चा मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट है, जो अपन बात करेंगे क्लास 9th का जो एक्सेलरेशन या मोशन वाला जो चैप्टर है उसके अंदर। आई होप ये चीज पता होगी आपको, नहीं पता तो वहां वो वीडियो जरूर देख लीजिए, चीज क्लियर हो जाएगी। तो बच्चों जी भी अपना कांस्टेंट है, मास अपना कांस्टेंट, जी अपना कांस्टेंट, और बच्चों एक बार अपन ये एल है, ये भी अपन फिक्स कर सकते हैं कि नहीं करते, कर सकते। एक बॉब के लिए अपन एक लेंथ फिक्स कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चा जो एल है ये भी अपने पास कांस्टेंट, तो ये mg/l भाई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट, अपने पास एक पर्टिकुलर वैल्यू आने वाली है, ऐसा नहीं है। देखो बच्चों अगर मेरे पास यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय यहां पे मान लीजिए 5, तो हर बार मेरे पास इसकी वैल्यू 4 ही रहने वाली है, या फिर बदल जाएगी, फिक्स रहेगी ना, ये कांस्टेंट है मेरे पास में। तो बच्चा ये इतना सारा लिखने के बजाय इसने क्या कर दिया, इसे रिप्लेस कर दिया k से, इसे इसने कह दिया k, तो ये आ गया अपने पास में k की वैल्यू क्या है अपने पास में mg/l हाफ के x स्क्वायर। बच्चा ये स्प्रिंग कांस्टेंट की तरह काम करता है यहाँ पे mg/l, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी पता है ना, हाफ के x स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। x क्या होता था वहां पे, कंप्रेशन या इलोंगेशन, यहाँ पे x क्या है कि अपन ने पार्टिकल को यहां से कितना तिरछा कर दिया, कितना साइड में ले गए अपन पार्टिकल को, ठीक है। ये जो डिस्प्लेसमेंट अपना, ठीक है, इसे इसने क्या कहा है, x का है। वहां पे स्प्रिंग को अपन ने कितना खींचा है वो अपना क्या हुआ करता था, x हुआ करता था। ओके, आई होप बच्चों ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब जरा बात करते हैं, अच्छा मैं ये हटा देता हूं, है ना, ताकि अपन इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी का खेल है उसे समझ सके थोड़ा सा, ठीक है।
ओके बच्चों, अगर किसी को लिखना हो तो यहाँ पे जीरो पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी जीरो काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ था यहाँ पे, किसी को लिखना हो तो लिख सकता है पोज करके, मैं हटा रहा हूँ इसे। हाँ बच्चों, अब बात करते हैं अपन थोड़ा सा, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो बच्चों जो मैंने बेसिक केमिस्ट्री के अंदर एटम वगैरह का जो इंट्रोडक्शन दिया है, वहां पे मैंने हल्की फुल्की बात करी थी चार्ज के बारे में, और अपने को उतना ही रिक्वायर्ड। अभी आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाके वो दोनों वीडियोस देख लो, केमिस्ट्री में वो बहुत 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 हेल्पफुल रहने वाली है वो थ्रू आउट। ओके, अब जरा आगे देखते हैं। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, हल्का फुल्का बताता हूं मैं होता क्या है। वैसे ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की, मतलब कि अगर जैसे मास है, अगर कोई मैटर है तो मास तो होगा ही होगा, वैसे चार्ज भी होता ही होता है, ठीक है। लेकिन चार्ज अपने पास जनरली दो तरह का होता है, ठीक है। तो उन दो तरह के चार्जेस को नाम दे दिया गया, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसे कह दिया गया पॉजिटिव चार्ज, इसे कह दिया गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। बच्चों ज्यादा अच्छे से देख रहे हैं तो प्लीज जाके वो वीडियोस देखो, वहां अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा इन चीजों का, कंपैरेटिवली अपने दो तरह का क्यों रखा, क्या रखा, वो सब, ठीक है। इन्हें जनरली नाम दे दिया गया पॉजिटिव और नेगेटिव। अब बच्चों देखो, इनकी खासियत होती है चार्जेस की, है ना। जैसे मास है, सारा का सारा मास अपन ने एक तरह का रखा, लेकिन चार्ज अपन ने दो तरह का क्यों रखा, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना बच्चा, ये क्या करता है, दूसरे पॉजिटिव चार्ज को तो क्या करता है, दूर फेंकता है। अगर तुम दो पॉजिटिव चार्जेस को पास लाके छोड़ दोगे ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज तो क्या करेगा, इसे दूर फेंकना चाहेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसे दूर फेंकना चाहेगा। जैसे मैग्नेट में होता है ना कि अपन नॉर्थ पोल को पास में ले आए तो एक दूसरे को दूर फेंकती है मैग्नेट अचानक से। कई बार होता है ना कि चुंबक को अपन पास लाने की कोशिश करते हैं, या तो पलट के चिपक जाती है, या फिर एक दूसरे को दूर फेंकती है खूब तेज, है ना। तो सिमिलरली कुछ कुछ ऐसा यहां भी होता है। और एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब अपने पास में नेगेटिव चार्ज सेम तरीके से बिहेव करता है। ये एक नेगेटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज क्या चाहता है, दूर फेंकना चाहता है, ये एक दूसरे को देख के राजी नहीं है। वहीं पे अगर मान के चलो एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो अब चीजें पलट जाएंगी। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज इसे अट्रैक्ट करेगा और ये नेगेटिव चार्ज इससे अट्रैक्ट करेगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि जो सेम चार्ज होता है, सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। और जो ऑपोजिट चार्ज होता है, जो ऑपोजिट चार्ज है, ऑपोजिट चार्ज, बच्चा दिख नहीं रहा तो वर्ड्स को फॉलो करो, ऑपोजिट चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। आई होप ये चीज तो क्लियर हो गई होगी कि अपने पास में जो पॉजिटिव चार्ज को अगर पास लेके आने की कोशिश करते हैं तो एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, नेगेटिव चार्ज को पास लेने की कोशिश करेंगे तो भी एक दूसरे को दूर फेंकते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को अगर पास लाने की जरूरत नहीं है, खुद ही आके एक दूसरे के चिपक जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, अच्छा बच्चों, इसके बाद आगे देखते हैं जरा थोड़ा सा। देखो बच्चों, अगर मेरे पास में यहां पर यह कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो देखो बच्चों होता क्या है, ये दूसरे पॉजिटिव चार्ज को दूर फेंकता है, ठीक है। तो देखो जैसे मैग्नेट है, ठीक है, मैग्नेट के चारों तरफ अगर अपन आयरन का पाउडर छिड़कते हैं चारों तरफ ना, उसको यूं एक चूटी उठा के चारों तरफ बिखेर देते हैं उसके, तो एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज होता है या मैग्नेट के आगे चिपक जाता है, ठीक है। ऐसा ही होता है कि वो मैग्नेट के आगे चिपक जाएगा अपने पास में जो आयरन के पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे जो पाउडर अपन ने ले रखा है वो। तो बच्चा ऐसा होता क्या है, या फिर जो एक मैग्नेट है और दूसरे मैग्नेट है, अगर अपन एक मैग्नेट के पास दूसरे मैग्नेट को लेके आते हैं तो एक दूसरे का फोर्स फील करने लग जाते हैं ना, तो उसे अपन कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेट अपने चारों तरफ एक एनवायरमेंट बना लेता है ना कि इस जगह के अंदर कोई भी आएगा तो मैं उसे अट्रैक्ट कर लूंगी या रिपेल कर दूंगी, दूसरी मैग्नेट आती है तो, या कोई मैग्नेटिक मटेरियल जैसे लोया वगैरह आता है तो, है ना। तो बच्चों वैसे जो चार्ज है ना, ये भी अपने चारों तरफ क्या कर लेता है, एनवायरमेंट जनरेट कर लेता है, इलेक्ट्रिकल एनवायरमेंट। जैसे मैग्नेट है, मैग्नेट अपने चारों तरफ क्या करती है, मैग्नेटिक एनवायरमेंट पैदा कर लेती है, जिससे अपने को दूसरे मैग्नेट उसके अंदर जैसे लेके आता है अपने को पता चल जाता है कि हाँ भाई साहब यहाँ पे क्या है, मैग्नेट रखी हुई है, इस वजह से ये दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रही है, रिपेल कर रही है, या इस लोहे को अट्रैक्ट कर रही है या रिपेल कर रही है, ठीक है। मैग्नेट को छिपा भी दिया जाए तो भी अपन ये चीज का पता लगा सकते हैं। वहीं पे जैसे ये सेम चीज एप्लीकेबल है पॉजिटिव चार्ज के साथ में। पॉजिटिव चार्ज भी क्या करता है कि अपने चारों तरफ ना एक एनवायरमेंट क्रिएट कर देता है, ठीक है। या और नेगेटिव चार्ज कोई सा ही चार्ज हो अपने चारों तरफ एक एनवायरमेंट क्रिएट कर देता है, जिससे अपने को पता चल जाए हाँ यहाँ पे मैग्नेट, सॉरी हाँ यहाँ पर चार्ज अपने पास में है। उसे अपन कहते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड। जैसे मैग्नेट की फील्ड होती थी मैग्नेटिक फील्ड, वैसे इलेक्ट्रिक चार्ज की फील्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसे रिप्रेजेंट करने का अपन ने तरीका क्या रखा कि जो पॉजिटिव चार्ज है इसमें से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है। कैसा रखा कि पॉजिटिव चार्ज में से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती है, निकलती है, और जो नेगेटिव चार्ज है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आके टर्मिनेट होती है, ठीक है। ऐसा अपन ने स्टैंडर्ड बना दिया। अब बच्चों आपको पता है कि एक बार जैसे स्टैंडर्ड अपन ने रख दिया उसी के हिसाब से अपने को पढ़ना होता है, ठीक है। जो पॉजिटिव चार्ज है इसमें से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, निकलती है, और नेगेटिव चार्ज के अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्या करना चाहती है कि अंदर की तरफ घुसती है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होती है नेगेटिव चार्ज की, और पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होती है, ठीक है। अब बच्चों ध्यान दो, अगर मेरे पास में यहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। अब ये चीज अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का थोड़ा सा देखना था, अपन ने देख लिया। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, ठीक है। ये तो हो गया अपना बेसिक जो कि रिक्वायर्ड था, ठीक है। अब आते हैं अपन मेन मुद्दे पे, ठीक है। तो देखो बच्चों एक बात बताओ, है ना, खुद सोचना, यहां पर है कोई पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और यहां पर एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज अभी अभी बना है,
ठीक है। अभी अगर अपन कुछ नहीं कर रहे तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। भाई चलो इस पॉजिटिव चार्ज को अपन ने बांध दिया, ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज को अपन ने यहाँ पे बांध दिया, तो ये तो यहीं रहेगा, ये बंधा हुआ है, ये तो यहाँ पे बंधा हुआ है, ऐसे कैसे रह जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसको तो बांधा हुआ है अपन ने, तो ये तो यहाँ ऐसे कैसे रहेगा। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज इस पे क्या होने वाला है, वो चार्ज इसके धक्का मारेगा। देखो मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर फेंकते हैं, तो ये चार्ज भगने लग जाएगा इस तरफ। भगेगा कि नहीं भगेगा सर, बिल्कुल भगेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। वहीं पे अब अगर मैं यहाँ कोई नेगेटिव चार्ज रख दूं तो उसे क्या करने वाला है, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला है। आई होप ये चीज क्लियर होगी आपको। तो बच्चों एक बात बताओ, मेरे पास यहां पे जैसे वो पॉजिटिव चार्ज है, मैंने क्या करा, इससे पकड़ लिया, अपने हाथ से पकड़ लिया, ठीक है, और हाथ से पकड़ के मैं क्या कर रहा हूं, इस पे जोर लगा रहा हूं, है ना, इस पे इस तरफ फोर्स लगा रहा हूं, मैं इसके पास लेके आ रहा हूं उससे, ठीक है, मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं और इसे किसका के यहां तक पहुंचा दिया, ठीक है। तो एक बात बताओ बच्चों, मैंने वर्क किया कि नहीं किया, भाई साहब मैंने फोर्स लगाया, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। यहां पर डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, चार्ज पार्टिकल को मैं यहां से यहां लेके आ गया, लाया कि नहीं लाया। तो बच्चों एक बात बताओ, मैंने यहां से फोर्स लगाना चालू किया, यहां तक लेके आ गया, तो मेरा वर्क डन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ सर, बिल्कुल वर्क डन हुआ। आपने फोर्स भी लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, तो यहां पे वर्क डन हुआ, कितना हुआ उससे मतलब नहीं है, वर्क डन हुआ कि नहीं हुआ सर, बिल्कुल हुआ, वर्क डन, मान गया आपकी बात हम। तो एक बात बताओ, वर्क डन अगर हो गया यहां पर, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, एक बात बताओ भाई, बात समझो भाई। ग्रेविटी इधर लग रही थी, ठीक है, और मैं क्या कर रहा था, ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहा था, ठीक है, ऊपर की तरफ फोर्स लगा के ऊपर लेके जा रहा था, डिस्प्लेसमेंट करा रहा था, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही थी, ठीक है। स्प्रिंग है, स्प्रिंग को मैं जबरदस्ती इधर खींच रहा था, ठीक है, वो उधर फोर्स लगा मैं यूं खींच रहा था, ठीक है। स्प्रिंग क्या चाहती थी कि इधर आ जाए, लेकिन मैं स्प्रिंग को जबरदस्ती इधर खींच रहा था, तो इसमें एनर्जी स्टोर हो रही थी नहीं हो रही थी सर, बिल्कुल हो रही थी दोनों केसेस में। तो यहां पर पार्शियलिटी क्यों करें भाई, अपन किसी भी ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हैं तो उसकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो यहां पे अगर मैं इस पार्टिकल पे वर्क कर रहा हूं, इसे धक्का मार के यहां तक पहुंचा रहा हूं, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी, इसका जो मैंने वर्क किया है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा सर, बिल्कुल होगा। और फिर भी मान लो, चलो सर साबित करो एक बार के लिए कि हाँ इसके अंदर ये जो आपने वर्क किया है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ। तो बच्चों ध्यान दो, अब एक बात बताओ, पार्टिकल यहां पे रुका हुआ था, है ना, तो यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 0 थी। मैं इसे जबरदस्ती यहां से यहां तक ले गया, ठीक है, यहां से यहां पर ले गया, और मैं कह रहा हूं अब इसके अंदर यहां पे कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी है, तो सर साबित करो। ओके, इसे अब यहां से छोड़ दो चार्ज पार्टिकल को। एक बात बताओ, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे सर। तो ये पार्टिकल यहां पहुंचता पहुंचता उसके पास कुछ स्पीड आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी सर। तो यहां पर इसके अंदर स्पीड अगर आ गई तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आएगी कि नहीं आएगी। अरे बच्चों ध्यान दो, किसी पार्टिकल के पास में अगर स्पीड होती है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है नहीं होती, बिल्कुल होती है। इसके पास अगर काइनेटिक एनर्जी आ गई तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि जो मैंने वर्क डन किया था पहले इसे यहां तक पहुंचाने में, वो यहां पर कन्वर्ट होता पोटेंशियल एनर्जी में, और ये पोटेंशियल एनर्जी यहां पे आते आते कहां में कन्वर्ट हो गई, वापस काइनेटिक एनर्जी में। नहीं समझ में आया? आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा। एक दो और अपने केसेस देखने हैं, देखो पहले अगला केस देखते हैं, है ना। या फिर चलो एक बार हल्का से यही बताता हूं वापस, ताकि अच्छे से एक बार एक चीज क्लियर हो। पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, ये जाना चाहता है इधर, ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, इस पर जबरदस्ती फोर्स लगाया और इसे यहां लाके टेक दिया। तो एक बात बताओ बच्चों, मैंने इस पर इस तरफ फोर्स लगाया, इस तरफ इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो मैंने इसके ऊपर कुछ किया वर्क। अब अगर मैंने इस पर वर्क किया तो जो वर्क डन मैंने इसमें किया वो इसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया सर। और साबित अगर करना हो तो यहां से छोड़ दो, पार्टिकल जब यहां पर आएगा वापस तो इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। बच्चों जब पहले यहां पे था तब रेस्ट पे था, अब जब यहां पे तब इसके पास काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी आई कहां से, जो मैंने वर्क किया उसी से तो काइनेटिक एनर्जी आई इसके पास में। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। अब जरा आगे देखते हैं। अब बच्चों यहां पे सेम कहानी अपन रिपीट कर सकते हैं नेगेटिव चार्ज के साथ में। देखो यहां पे अगर मान लीजिए अपने पास में कोई नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, एक दूसरा नेगेटिव चार्ज अपन ने अभी यहां पे बनाया ही है, जस्ट यहां पे अभी नेगेटिव चार्ज क्रिएट किया अपन ने, कैसे भी थोड़े इलेक्ट्रॉन्स और सप्लाई करके किसी ऑब्जेक्ट को, तो यहां पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब बच्चों यहां पे जैसे ही नेगेटिव चार्ज आया, अपन ने क्या, ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, और ये क्या चाहता है, इस पे इसे इधर भेज देना चाहता है। तो बच्चे इसे ग्रेविटी के केस से कंपेयर करता है अपन पूरा, ठीक है। ये देखो, ये अपने पास में कोई ऑब्जेक्ट है, ग्रेविटी क्या चाहती है, इसे नीचे खींचना, ठीक है, एम मास का ऑब्जेक्ट है, इसे ग्रेविटी नीचे खींचना चाहती है। ये अपने पास कोई चार्ज है, इसे जो चार्ज है इसे इधर फेंकना चाहता है, ग्रेविटी से इधर खींच रही थी, ये इसे, वो दूसरा वाला इसे इधर फेंक रहा था। अब अपन क्या कर रहे थे, इस पे नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा था, mg, तो इसे अपन क्या करते, जबरदस्ती ऊपर लेके जा रहे थे। तो जब इसे अपन जबरदस्ती ऊपर लेके जा रहे थे h हाइट, तब इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही थी mgh, ठीक है। यहां पे कैलकुलेशंस कुछ अलग होती है, लेकिन कंसेप्ट वही है बच्चा। अपन इसका ये जाना इधर चाहता है, लेकिन जबरदस्ती इस पे फोर्स लगा के इसे अपन ले गए यहां तक। तो बच्चा यहां तक अगर इसे लेके गए तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होगी क्या, होगी बिल्कुल सर। अब यहां इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई, अब इसे अगर अपने कन्फर्मेटरी टेस्ट करना है कि यहां इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है, यहां से हाथ हटा दो अपना, या जो भी तुम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो उसे हटा दो, पार्टिकल यहां से यहां तक आएगा, तो यहां आते आते इसके पास में कोई ना कोई वेलोसिटी आ जाएगी, कोई ना कोई स्पीड आ जाएगी। तो ये जो स्पीड है, ये क्या है अपने पास में, काइनेटिक एनर्जी को डिनोट करेगी। भाई काइनेटिक एनर्जी होती क्या, हाफ एम स्पीड का स्क्वायर। यहां कोई स्पीड आ गई तो यहां काइनेटिक एनर्जी भी आ गई, तो काइनेटिक एनर्जी आई कहां से। सिमिलरली जैसे ऑब्जेक्ट को अपन h हाइट के ऊपर लेके जाते थे, यहां से छोड़ते थे, पार्टिकल यहां आता तो कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी आ जाती थी, कोई ना कोई स्पीड उसके अंदर आ जाती थी, ठीक है।
तो बच्चा ये तो हो गया सेम चार्जेस के लिए, जब एक चार्ज होता था पॉजिटिव और दूसरा चार्ज भी होता था पॉजिटिव, एक नेगेटिव तो दूसरा भी नेगेटिव। अब एक काम करते हैं, अब बात करते हैं ऑपोजिट चार्ज की, जरा इनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कैसे लाएं, ठीक है। तो बच्चों ध्यान दो, अब एक बात बताओ, ये चार्ज क्या चाहता है कि ये इसकी तरफ आ जाए, है ना, लेकिन अब अपन क्या करेंगे, इस पे फोर्स जोर लगाएंगे, इसे जबरदस्ती करके यहां तक पहुंचा देंगे, ठीक है। इसे जबरदस्ती करके अपन ने यहां तक पहुंचा दिया। इसके बाद भी क्या होने वाला है, ये जो चार्ज पार्टिकल है ये इसे वापस खींचने वाला है। अरे ध्यान दो, ये जो चार्ज पार्टिकल है ये क्या चाहता है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है इसकी तरफ आए, ठीक है। देखो इसे अपन यहां से यहां तक जबरदस्ती लेके गए, तो फोर्स इधर लग रहा था और अपन ने फोर्स इस तरफ लगाया, अपन ने अपना फोर्स, है ना, अपना फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो इसके अंदर कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी आ गई, आएगी नहीं है। इस पोटेंशियल एनर्जी को कंफर्म करना है, यहां से पार्टिकल को छोड़ो, यहां जाते जाते कोई ना कोई स्पीड वो एक्वायर कर लेगा। तो बच्चे यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी आई थी ये यहां पर जाके काय में कन्वर्ट हो गई वापस काइनेटिक एनर्जी में। नहीं समझे? आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। और इन टॉपिक्स में इतना ही था। अगर बच्चा समझ में ना आए तो प्लीज मेंशन इन कमेंट बॉक्स और कॉल मी और टेक्स्ट मी, ठीक है। आई विल फर्दर एक्सप्लेन इट। हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। सर कहाँ गए? बेटा सर यहीं है। एक्चुअली अपने पास थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन था तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार इसे यूँ ही बुक से दिखा के तो मैं कवर कर दूँ, अदरवाइज़ मुझे काफ़ी डायग्राम्स वगैरह थे वो बनाने पड़ते और वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता, ठीक है। तो बच्चों ज़रा स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों एक बात बताओ, अपन डे टू डे लाइफ में जो मेन फॉर्म ऑफ एनर्जी वो कौन सी इस्तेमाल करते हैं? ऑफकोर्स जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अपने स्मार्टफोन्स पूरे के पूरे इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे चल रहे हैं। अपने फैंस, अपना अगर एसी लगा हुआ है किसी के यहाँ तो एसी, उसके अलावा अपना गीज़र, सब कुछ कंप्लीटली मान के चलिए बच्चा अपना चलता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे। तो अपने लिए सबसे ज़्यादा फॉर्म ऑफ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी कौन सी होगी? अपने लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। तो बच्चा इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपन बनाए कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल एक ये भी आता है फिर अपने पास में, सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाए कैसे अपन? तो बच्चा देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने के लिए अपने पास में बहुत से तरीके हैं, है ना, लेकिन एक जो प्रोसीजर है वो करीब करीब सभी में सेम है, ठीक है। जैसे डायग्राम देखो बच्चा, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, कोल, अगर कोल को जलाएंगे तो अपने को हीट मिलेगी। न्यूक्लियर पावर प्लांट से अपन हीट ले या सोलर थर्मल प्लांट से अपन हीट ले, अपने को कुल मिला के लेनी है हीट। तो ये जो प्लांट मेन सोर्स, सबसे पहले जो अपना मेन टारगेट क्या होता है कि अपने को चाहिए हीट। हीट मिलने के बाद में सबसे पहले क्या होता है, अपन पानी लेते हैं ना, पानी को करते हैं गर्म, उससे वो जो हीट है उससे दबा के उबालते हैं उस पानी को। अब जब ये बच्चा बॉयल होने लग जाता है ना पानी, इससे ये क्या होता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, भाप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये जाता है एकदम दौड़ता हुआ, आपको पता है चपाती जैसे फूल जाती है उसके ऊपर, जैसे आप अगर उसको फोड़ दे अपन तो उसके अंदर से जो स्टीम निकलती है वो कितनी गर्म होती है, कितनी तेजी से निकलती है वो। तो बच्चा वो क्या करती है, जाती है और टरबाइन को घुमाती है। जो टरबाइन या जनरेटर क्या होता है बच्चा, एक ये अपने पास में फराडे जी ने इन्वेंट किया था 1831 में। इसमें क्या होता है, अपन जो एक चक्का आता है गोल गोल, उसे घुमाते हैं ना अपन शेफ्ट, उस शेफ्ट को घुमाने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ठीक है। और उस बच्चा शेफ्ट को घुमाने के लिए अपने को वर्क करना पड़ेगा, तो शेफ्ट को घुमाने के लिए अपन जो वर्क कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और बच्चा अपन पानी को ऐसे नहीं है कि चलो वेपर बना उसके बाद अपन ने फेंक दिया उसको, अपन उसी स्टीम को वापस ठंडा करते हैं और ठंडी होने के बाद वापस वेपर वाटर बन जाती है, वाटर को फिर गर्म करते हैं, फिर स्टीम, और ये सर्कल अपना यूँ चलता रहता है, ठीक है। सबसे पहला जो अपने पास में है कोल पावर प्लांट, ठीक है। कोल पावर प्लांट के अंदर बच्चा अपन जो कोल है वो एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, है ना। और बच्चा एक सबसे बढ़िया बात ये है कि, बढ़िया बात तो क्या खैर, कोल पावर प्लांट के अंदर जो केमिकल एनर्जी होती है बच्चा, एक बात बताओ, कोल है, कोल कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल से मिलकर बना हुआ रहता है जो जलाने के ऊपर हीट जनरेट करते हैं, है ना। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर क्या होता है अपने पास में, जो केमिकल एनर्जी है कोल पावर प्लांट के अंदर वो कन्वर्ट हो जाती है काय के अंदर, हीट एनर्जी के अंदर। तो बच्चा एक बार ये डायग्राम को मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा ताकि और अच्छे से अपन देख पाए इसे। तो ये देखो, ओके, ये देखो बच्चा, सबसे पहले अपने पास में ये तो देखो बॉयलर होता है, ये अपना चैम्बर होता है, ठीक है, जहाँ पे अपन बॉइलिंग वगैरह काम कर रहे होते हैं, ठीक है, ये अपना वो चैम्बर होता है। बच्चा इसके अंदर देखो यहाँ से ना एक रास्ता बनाया हुआ रहता है और अपन दूर से यहाँ से कोयला डालते हैं उसके ऊपर, इसके ऊपर जैसे कोयला डालते हैं कोयला यहाँ से जाके यहाँ गिरता है। अब यहाँ आग लगी हुई रहती है तो कोयला जलता रहता है, ठीक है। अब इसमें यहाँ क्या होता है बच्चा, कोयला जब जलता है तो इधर से साइड से थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, देखो यहाँ से पानी लेके, यहाँ से जो पानी है ये आता है यहाँ पर, ये देखो यूँ टेढ़ा मेढ़ा होता हुआ यहाँ से यूँ पाइप यहाँ तक ये गर्म होते होते क्या वेपर में कन्वर्ट हो जाता है जो पानी है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से जो पानी लिया जाता है ये यूँ किया जाता है यहाँ पे, ये जैसे यहाँ पे वेपर में कन्वर्ट होता है, यहाँ से आता है और यहाँ पे देखो ओपन होल रहता है यहाँ पे देखो वो शेफ्ट है, ठीक है। इसे अपन जैसे घुमाएंगे ना, स्टीम जो आके इससे टकराएगी एक साइड,
तो ये चक्का घूमने लग जाता है। बच्चों देखो ये अपने पास में, ये मान के चलो अपने पास में शेफ्ट है, इसमें अगर स्टीम यहाँ आके टकराएगी तो ये यूँ घूमेगा ना, स्टीम अगर यहाँ आके टकराएगी, यहाँ आके टकराएगी तो ये घूमेगा, तो फिर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। और फिर यहाँ से बच्चों देखो पानी वापस यहाँ आता है, इसे थोड़ा ठंडा किया जाता है, इसे अपन ज़्यादा ठंडा नहीं करते बच्चा। इसके पीछे कारण क्या, देखो अपन अगर रिवर का पानी बार बार लें तो हर बार अपने को 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो पानी है उसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करना पड़ेगा। लेकिन जैसे अपने पास में ये पानी है, अपन ने क्या किया, यहाँ पे वेपर आया, वेपर को अपन ने 90 डिग्री पे कर दिया और उसके बाद में वापस अपन ने इसे भेज दिया यहाँ पे। तो बेटा एक तो 90 डिग्री से अपन 100 डिग्री पे गर्म कर रहे हैं, एक वैसे अपन गर्म कर रहे हैं, तो अपने को कंपेरेटिवली अपना काम आसान हुआ कि नहीं हुआ। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अपन चलते हैं थोड़ा सा आगे, है ना। अगला अपने पास में बच्चा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर बच्चा अपना प्रोसीजर सेम रहने वाला है। यहाँ पे देखो एक्चुअली होता क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा होता है, ठीक है, सॉरी फिजन हो रहा होता है, मतलब यहाँ पे अपन यूरेनियम वगैरह को तोड़ते हैं, ठीक है। इससे होता क्या है बच्चा, यहाँ पर बहुत 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 ज़्यादा हीट जनरेट होती है और इसके अंदर पानी भरा हुआ रहता है, देखो ये यूँ है ना, हाई प्रेशर के अंदर, तो पानी बहुत गर्म रहता है, ठीक है, या कोई और लिक्विड भरा हुआ रहता है जो यहाँ से यूँ जाके आता है। अब बच्चा अपन क्या करते हैं, पानी लेते हैं, इधर से पानी यहाँ जाता है और ये बच्चा देखो यहाँ पे ये यूँ रहता है ना, तो इसके टच में आने की वजह से सारा पानी उबलने लगता है, ठीक है, इतना गर्म रहता है ये, देखो ये पाइप जो रहता है ये, ठीक है, ये जैसे उबलने लगा यहाँ से, ये गया यहाँ से स्टीम गई, इस टरबाइन को घुमाया और यहाँ पे अपने पास जनरेटर रखा हुआ रहता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। वापस यहाँ से पानी आता है, उसे हल्का सा अपन ठंडा करते हैं, ठंडा करने के बाद वापस इधर यूँ बेच देते हैं, ये अपने पास में साइकिल चल रही होती है, ठीक है। और बच्चा बाई चांस न्यूक्लियर पावर प्लांट है बच्चा, यहाँ पे होता क्या एग्जैक्टली कि एनर्जी को कंप्लीटली कंट्रोल करना थोड़ा टिपिकल होता है, ठीक है, तो इसके लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स वेज हैं। तो अगर अपने पास मान लीजिए पानी ज़्यादा गर्म हो गया तो वाटर को थोड़ा सा वेपर भी निकालना पड़ता था कि कंपेरेटिवली अपने पास जो चीज़ें हैं थोड़ी ठंडी हो जाए, ठीक है। बच्चा जो कोल पावर प्लांट था उसके अंदर अपन जो एनर्जी इस्तेमाल कर रहे थे वो थी केमिकल एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर अपन जो एनर्जी इस्तेमाल करते हैं ना बच्चा, वो अपन इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे जो फ्यूजन होता है ना, उससे क्या होता है, फ्यूजन मैंने बताया था ना, जब न्यूक्लियस टूटता है एटम का तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जनरेट करता है, यहाँ पे वो सब है। इसके बाद बच्चा अपने पास में जो अगला टॉपिक है वो है हाइड्रो पावर प्लांट्स, ठीक है। या हाइड्रो पावर प्लांट्स में क्या होता है बच्चा, देखो डैम का नाम सुना है, जो अपने वाटर डैम्स बना दिए जाते हैं बड़े बड़े, इसके अंदर क्या करते हैं अपन एग्जैक्टली बच्चा, डैम बनाने के बाद में इसके अंदर देखो पानी का लेवल काफ़ी हाई हो जाने की वजह से, जैसे अपने मान लो गेट खोलते हैं तो यहाँ पानी काफ़ी तेज़ी से आता है, तो पानी की जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, उससे अपन इस्तेमाल करते हैं अपने टरबाइन को घुमाने के लिए, ठीक है। ये घूमता है यहाँ पे और उसके बाद में पानी यहाँ से क्या करता है, नीचे आके पानी तो अपना नॉर्मल बहने लग जाता है, और जो टरबाइन घूमी इसे अपन जनरेटर से कनेक्ट करके रखते हैं, तो इससे क्या होता है अपने पास में इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। यहाँ पे कन्वर्जन कैसा हुआ, वाटर के पोटेंशियल एनर्जी को अपन ने कन्वर्ट कर लिया काइनेटिक एनर्जी के अंदर। और बच्चा टरबाइन का स्ट्रक्चर अगर देखना हो तो ऐसा होता है, पानी बच्चा जब यहाँ से यूँ आता है, यूँ फ्लो होता है, तो पानी जब यहाँ टकराएगा बच्चा देखो शेप ऐसी रहती है इनकी, तो यूँ टकराने की वजह से क्या होता है, ये यूँ घूमने लग जाता है, ठीक है। इसके बाद में अपने पास में बच्चा विंड पावर प्लांट। ये विंड पावर प्लांट में क्या होता है बच्चा, अपने पास ये सबसे पता है नॉन पोल्यूटिंग पावर प्लांट है, और यहाँ पे मतलब कि किसी तरीके से अपन छेड़छाड़ नहीं होती, ना ही तो नेचर के साथ में और ना ही किसी तरह कोई पोल्यूशन जनरेट होता। कोल वाले केस में बच्चा अपने पास में बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसमें अपने पास में रेडियो एक्टिव वेस्ट बच रहा था जो कि डेडली होता है। और बच्चा जो अपन बना रहे थे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट या जो डैम्स अपन बना रहे थे, वहाँ पे क्या दिक्कत आ रही थी कि वो काफ़ी वेजिटेशन को अपने अंदर पानी दबा रहा था। बच्चा अपन अगर नदी के फ्लो को रोक लेंगे तो पानी आएगा तो आसपास की जितनी भी जगह वो अपने अंदर दबा लेता है वो, तो उससे क्या होता है बच्चा, जो पानी होता है सॉरी जो वेजिटेशन होती है वो वहाँ की खत्म हो जाती है, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं नेचर के साथ में खिलवाड़ होता है। लेकिन विंड पावर प्लांट जो रहता है इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये काफ़ी एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है बच्चा, अपनी जो विंड की काइनेटिक एनर्जी होती है ना, उसको अपन कन्वर्ट कर लेते हैं अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है। इसके लिए भी अपने पास टरबाइन होता है, ये कॉम्प्लेक्स मेथड है, अपनी बुक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो अपन इसे इतना कवर नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद में अपने पास में अगला जो चीज़ है बच्चा वो है सोलर थर्मल प्लांट, ठीक है। बच्चा देखो ये भी कंपैरेटिवली नॉन पोल्यूटिंग है और अच्छा वाला मेथड है। इसमें क्या करते हैं अपन बच्चा, जो काफ़ी सारे लेंसेज होते हैं ना, लेंसेज और उनके साथ साथ में काफ़ी सारे जो मिरर्स उन्हें ऐसे अरेंज करते हैं, जैसे ये एक टावर आ गया फिर अपने पास में, ठीक है। ये लेंस वगैरह इसके चारों तरफ अपन यूँ अरेंज कर देते हैं कि जितनी भी हीट होती है वो आके टकराती है इस पे, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे, और यहाँ पे अपन कुछ चीज़ डाल देते हैं, कुछ भी जो अपना सोल्यूशन होता है उसे डाल देते हैं, उसे कर देता है गर्म। बहुत ज़्यादा गर्म करने के बाद बच्चा फिर ये सोल्यूशन गर्म हो गया, तो अपन जैसे रेडियो एक्टिव प्लांट के अंदर इस्तेमाल कर रहे थे ना कि ये देखो यहाँ से गर्म होकर ये आ गया, फिर इससे अपन पानी उबाल देते हैं। सिमिलरली अपन कुछ ऐसा भी यही करते हैं, ठीक है। वो जैसे अपने पास में गर्म होता है, एक बार गर्म होने के बाद में अपन उससे क्या करते हैं और
उसे हॉट टैंक के अंदर रिजर्व करके फिर उसे भेज देते हैं कंट्रोल्ड वे में, तो वो अपने काम में आता है। फिर चीज़ों को बॉयल, वाटर को बॉयल करने के लिए उससे फिर अपन टरबाइन को घुमाते हैं और उससे अपने इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का काम फिर आगे हो जाता है। ठीक है, अब बच्चा सोलर फोटोवोल्टिक इलेक्ट्रिक प्लांट। तो बच्चा सबसे पहले तो इन दोनों मेथड्स में डिफरेंस क्या है ना, अपने पास में जो ये मेथड था और ये जो मेथड, इन दोनों में फर्क क्या है। तो बच्चों यहाँ जो सोलर थर्मल प्लांट था इसके अंदर तो अपन क्या कर रहे थे, जो पानी था उससे अपन गर्म कर रहे थे। यहाँ पे कहीं ना कहीं पानी गर्म होने का सिस्टम था और पानी गर्म होकर अपन टरबाइन घुमा रहे थे। यहाँ ऐसा नहीं है बच्चा, यहाँ अपन सीधा सीधा क्या कर रहे हैं, इस वाले मेथड के अंदर अपन ने जो प्लांट्स लगा रखे हैं। बच्चा सोलर पैनल आप में से कई लोगों को घर पे होगा, सोलर पैनल में क्या होता है डायरेक्टली, देखो जो सोलर थर्मल प्लांट था यहाँ तो क्या हो रहा था, जो हीट एनर्जी थी इसे अपन कन्वर्ट कर रहे थे काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर में पहले। अब वो काइनेटिक एनर्जी थी वो टरबाइन को घुमा रही थी और वहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही थी। यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, जो अपने पास में सीधी सीधी सोलर पैनल्स की, जो अपने पास सोलर पैनल की हेल्प से जो सन की हीट एनर्जी है उसे डायरेक्टली अपन कन्वर्ट कर रहे थे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, इसके अंदर अपने को ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं थी। अच्छा, इसके अंदर देखो होता क्या है एग्जैक्टली, ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ने के बाद में अपने को ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। एग्जैक्टली देखो एटम के बारे में, एटम में होता क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसके आके उसके ऊपर जैसे कि धूप गिरती है तो धूप गिरते क्या होता है, वो ऊपर उछल जाता है, जंप कर जाता है एक्साइटेड होके। और अगर बच्चा अगर एक्साइटेड होकर जंप कर जाता है उसको क्या करते हैं, फिर खींच लेते हैं और सर्किट में जबरदस्ती घुमा देते हैं। ठीक है, वही तो इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो उस चीज़ को कंप्लीटली ये कंट्रोल करता है अपने पास में जो सोलर पावर प्लांट होता है। ठीक है बच्चा, गवर्नमेंट इस पर काफ़ी सब्सिडीज भी दे रही है, आप लोगों में से कईयों को पता भी होगा और कईयों के घर पे में भी सोलर पावर प्लांट्स हो भी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो लाइट में फोटोन्स वगैरह की बात करें तो बच्चा जो लाइट चैप्टर अपने इसी साल है, बाकी के 2 चैप्टर वो समझने के बाद एक बार इसे अपन वापस देखेंगे ताकि अपन इस पर्टिकुलर मेथड को काफ़ी अच्छे से समझ सके और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, अब बच्चा इसमें होता क्या, अगर अपन अपने पास मान लीजिए ज़्यादा पावर जनरेट हो गई, ठीक है, तो उसे अपन क्या कर सकते हैं, वापस 2 वे मीटर की हेल्प से, मतलब जैसे यहाँ पे अगर अपने पास में पावर कम पड़ रही है किसी दिन तो अपन गवर्नमेंट से पावर ले सकते हैं, और किसी दिन अगर अपने पास पावर ज़्यादा है, जो अपने पैनल्स हैं सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं तो अपन इसे क्या कर देते हैं, वापस बेच देते हैं। अच्छा बच्चा, अपन इन्वर्टर का भी इस्तेमाल करते हैं ऐसे के अंदर, क्योंकि देखो बच्चा होता क्या है, सोलर पावर की और ये सोलर पैनल्स केवल दिन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, लेकिन अपने को पावर रात में भी चाहिए। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, इन्वर्टर के अंदर क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है ना उसे केमिकल एनर्जी के अंदर स्टोर कर लेते हैं। इन्वर्टर्स काफ़ी लोगों के घर पे होंगे, जैसे अपने स्मार्टफोन होता है ना, स्मार्टफोन को भी अपन चार्जिंग पे लगाते हैं, जो अपनी बैटरी है वो चार्ज हो जाती है। उसमें होता क्या, जो केमिकल्स होते हैं वो अपनी एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं और जरूरत होने पे वो वापस निकाल देते हैं। ठीक है, कुछ कुछ ऐसा करते हैं अपन। ठीक है, तो बैटरीज, इन बैटरीज केमिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये जो बैटरीज होती है ना इन्वर्टर्स की, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, जो अपने बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसे अपन क्या कर लेते हैं, केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, और उसके बाद में फिर जरूरत जब पड़ती है तब ये केमिकल एनर्जी वापस ट्रांसफर हो जाती है काय के अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, और फिर अपन कहते हैं कि ये डिस्चार्ज हो गया। ओके, जब वो इलेक्ट्रिसिटी बना देता है। अब बच्चा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर रहा है ये। ठीक है, कार के अंदर बच्चा जो बैटरी होती है उसके अंदर केमिकल एनर्जी होती है, वो कैसे भी करके इलेक्ट्रॉन्स को घुमाती है। बच्चा इलेक्ट्रिक करंट एग्जैक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती क्या है, जब सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं तो इसके अंदर जो केमिकल एनर्जी होती है बैटरी के अंदर वो उसे घुमा देती है यहाँ पे। ठीक है, तो अपन कह देते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे अपना इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो गया गाड़ी के अंदर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है। अपन जब लाइट का बल्ब ऑन करते हैं, ठीक है, तो जो फिलामेंट होता है ना जो जलता है लाइट के अंदर, जो एक्जैक्टली देखा होगा बच्चा बल्ब के अंदर सारा बल्ब नहीं जलता, बल्ब का एक जो छोटा सा पार्ट होता है जिसे अपन कहते हैं फिलामेंट जलता है केवल। तो बच्चा जो फिलामेंट होता है उसके अंदर जब करंट निकलता है ना तो वो गर्म होने लग जाता है, गर्म होने लग जाता है और थोड़े वक्त बाद में क्या करता है, ये अपने को लाइट देने लग जाता है। मोबाइल वगैरह के अंदर अपनी जो केमिकल्स होते हैं ना, इनके अंदर वही बात वापस बेटा जो हमने बात करी कि अपन जब उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी में कनेक्ट करते हैं तब तो केमिकल्स क्या होते हैं, चार्ज हो जाते हैं, और जब अपने को जरूरत पड़ती है तब वो केमिकल्स क्या करते हैं, वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, अपने सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाने में हेल्प करती है। ठीक है बच्चा, ये अच्छे समझ में आ पाएंगे अपने को ये सोलर पावर प्लांट और ये एग्जैक्टली कैसे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है अपने पास में, या जो एक बार बार कह रहे हैं अपन की इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, इसका सेंस क्या एग्जैक्टली अपने अगले कुछ चैप्टर्स में चीज़ अच्छे से अपने को क्लियर हो जाएगी। हीटर वगैरह भी सेम प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं, वहाँ पे अपन हीट भेजते हैं, वो क्या करता है जो रोड वगैरह कुछ भी अपने पास होता है उसके ऊपर क्या करता है, उसके अंदर जब वो पास होता है तो उसे गर्म करता हुआ निकलता है, तो वहाँ पे भी अपने पास में देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहीं ना कहीं काम आ रही है। और भी बहुत सारे मेरे ब्रेन वगैरह की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। ओके बच्चों, थैंक यू, इतना ही था ये। अब आगे से वापस वैसे पढ़ेंगे जैसा अपन पढ़ रहे थे। थैंक यू।